नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मातम में बदल गई जन्मदिन की खुशियां। रमरमा झरने में नहाने गए थे 9 दोस्त। एक युवक की गहरे पानी में डूबकर हुई मौत। जन्मदिन की मौज मस्ती के बीच पसरा सन्नाटा। टेकाड़ी के युवक करने गए थे जन्मदिन की पार्टी। तीसरी लहर की आशंका के बीच खुश खबर, दूसरी लहर में पड़ी थी ऑक्सीजन की कमी। जिला अस्पताल पहुंची ऑक्सीजन प्लांट मशीन। 1 सप्ताह में प्लांट को प्रारंभ करने का दावा। तकनीकी परीक्षण के बाद शुरू होगा प्लांट से मिलेगी 570 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन। फल सब्जी विक्रेता संघ का पौधारोपण अभियान। शहर के सभी 33 वार्डों में किया जाएगा पौधारोपण। 500 नीम के पेड़ लगाने का रखा लक्ष्य। इतवारी बाजार से हुई अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। जन्मदिन की खुशियां मनाने पिकनिक पर गए युवकों ने मौज मस्ती की। रमरमा झरने पर नहाने का आनंद उठाया और इस पल को यादगार बनाने के लिए तस्वीरें भी खिंचाई। लेकिन इस दौरान ऐसा कुछ हुआ कि जन्मदिन की खुशी मातम में बदल गई और इस जश्न में शामिल हुए दोस्तों में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। ग्राम पंचायत रमरमा का आकर्षक झरना लॉकडाउन के बाद से पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ स्थित पहाड़ियों से निकलने वाला झरना लोगों को आकर्षित करता है, जिससे यहाँ दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। वहीं यहाँ आने वाले लोग झरने में नहाने के लिए चर्चाओं में हैं। बारिश के कारण झरने में पानी बढ़ जाने से यहाँ हादसे होते ही रहते हैं, मगर न ही यहाँ पुलिस की ड्यूटी रहती है और न ही कोई सुरक्षा का इंतजाम रहता है, जिसके चलते दिन शनिवार को वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रमरमा में अपने मित्रों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाने गए टेकाड़ी निवासी 19 वर्षीय युवक राहुल मसराम पिता नंद किशोर मसराम की नहाते समय गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद उसके अन्य मित्रों ने उसे बाहर निकाला और अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक राहुल मसराम एसएसपी महाविद्यालय में बीए का छात्र है। मृतक के दोस्त अतुल कटरे ने बताया कि शनिवार की दोपहर लगभग 2 बजे हम सभी 9 दोस्त, जिसमें अखिलेश सहारे, आशीष तुरकर, विजय सहारे, अशोक चौधरी, संजू परतेती, कमलेश नकपुरे, राहुल मसराम, धनेन्द्र सोनवाने, सभी लोग अखिलेश का जन्मदिन मनाने रमरमा गए हुए थे। जन्मदिन का केक काटने के बाद सभी पहाड़ी से निकलने वाले झरने में नहाने चले गए। लगभग 2 घंटे नहाने के बाद राहुल गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिला। रमरमा ट्रस्ट में जानकारी दी और 2 लोग वहां आए और लकड़ी की सहायता से राहुल मसराम को ढूंढने का प्रयास किया और उसे बाहर निकाला गया। हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पर गए, वो यानी केक वेक काटे, उसके बाद नाश्ता वास्ता किए। उस टाइम पे हमको यानी अपने ऊपर चढ़े हुए थे तो गर्मी लगी। फिर हम लोग नीचे आए। नीचे आकर के हम लोग वो सबसे जो नीचे वाला स्नान कुंड है झरने का, वहाँ पर हम लोग नहा रहे थे। उसके पश्चात हम लोग तो सभी लड़के यानी बाहर निकलेंगे बोले, हमारा नहा के हो गया। 15 मिनट तक हमने कम से कम नहाए थे। उसके बाद में तो जो लड़का था वो तो रिटर्न गया। तो हम लोग जब तक कि फ़ोटो वोटो खिंचा रहे थे वहाँ पे, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद में अपने देखे तो राहुल वहाँ पर नहीं दिख रहा था, तो हम लोगों ने तुरंत वहाँ पे छानबीन चालू कर दी। उसके बाद में हमको ये नहीं दिखने लगा तो हमने रमरमा ट्रस्ट को यानी इन्फॉर्म किया। वहाँ से 2 लड़के आए, वो लोग भी ढूंढने लगे हम लोगों को। उसके बाद में तो वो क्या बोलते हैं, एक लड़के यानी जो रमरमा ट्रस्ट का था उसने तो उसका पैर वैर निकाला तो हमको दिखा। फिर उसके बाद में उन लोगों ने भी थोड़ा ड्रिंक व्रिंक किया हुआ था, तो उन्होंने बोले हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, अंदर नहीं जा सकते। तो हम लोग ने एक दूसरे के सपोर्ट से उसको बाद से जैसे तैसे अपने बाहर निकाले। उसके बाद बाहर निकालने के बाद में हम लोग वहाँ से तो एम्बुलेंस कॉल किया, तो एम्बुलेंस को आधा 1 घंटा टाइम था। उसके बाद में हमने बोले इसका वेट नहीं करते, हम लोग सीधे बाइक में लेकर के उसको राहुल को कटंगझरी हॉस्पिटल आया। कटंगझरी हॉस्पिटल आने के बाद में उसे तो ग्लूकोज और एक इंजेक्शन लगाया गया, जो ग्लूकोज चालू थी उस टाइम पे। उस डॉक्टर ने बोला कि शायद बच सकता है, आप लोग हम लोग इसको तो वाराणसी रिफ़र कर देते हैं। उसके बाद वाराणसी रिफ़र करने के बाद हमने तुरंत वहाँ पे कारवार बनाया और तुरंत वाराणसी लेकर के आ गए इसे। फिर वाराणसी लेकर के आया तो डॉक्टर ने तो उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके तुरंत बाद एम्बुलेंस को फोन लगाया गया, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंची। दोस्तों ने मोटरसाइकिल की मदद से उसे कटंगझरी में एक डॉक्टर के पास ले गए। इसके बाद सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। वहीं पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर परिजनों का बयान दर्ज करने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। यह हादसा कैसे हुआ, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। इस तरह युवकों की मौज मस्ती और जन्मदिन की खुशी मातम में तब्दील हो गई।
कोरोना की दूसरी लहर प्राणघातक साबित हुई और ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मच गया था। संक्रमण के बाद ऑक्सीजन ना मिलने से किसी की जान ना जाए और तीसरी लहर में जनहानि के रूप में ऐसे परिणाम ना भुगतने पड़े, इसलिए घोषणा की गई थी कि बालाघाट में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। हालांकि 1 महीने में इसे लग जाना चाहिए था और देर सवेर ही सही, अब ये मूर्त रूप में आ चुका है। रविवार को आंध्र प्रदेश से जिला अस्पताल में मशीनें पहुंची, जिसे ऑक्सीजन प्लांट में रखा गया है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनाने का दावा किया गया था, जिसमें प्लांट के लिए उपयुक्त शेड का निर्माण तो तीव्र गति से कर लिया गया, लेकिन सिविल वर्क से आगे काम ही नहीं बढ़ पा रहा था। इस दौरान सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी प्रयास किए जाते रहे, लेकिन तकनीकी समस्याओं को कारण बताकर इसमें लंबा विलंब हो गया। बता दें कि बालाघाट जिले में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं, जिनमें से बालाघाट में 2, वारासिवनी में 1 और HCL मलाजखंड में 1 रिफिलिंग प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। जिला अस्पताल में अब ऑक्सीजन प्लांट का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि अन्य चयनित स्थानों पर अभी कार्य शुरू भी नहीं हो पाया है। प्लांट निर्माण की रफ्तार काफी सुस्त है। बालाघाट जिला अस्पताल में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट के लिए शनिवार की रात्रि में आंध्र प्रदेश से प्लांट की मशीनें पहुंच गई थीं। रविवार को इन मशीनों को प्लांट के भीतर सुरक्षित रखवा दिया गया है। सिविल सर्जन से इस संबंध में चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि प्लांट शुरू होने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। ICU और SNCU में प्लांट प्रारंभ होने के बाद बिना सिलेंडर के ऑक्सीजन मिलने लगेगी, जिसमें 570 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन प्रति मिनट प्लांट उत्पन्न करेगा और इसके 1 सप्ताह में प्रारंभ होने की संभावना है। देखिए, ये आंध्र प्रदेश के संयंत्र हमें प्राप्त हुए हैं, जो शासन के निर्देश पर जिला चिकित्सालयों में लगाए जा रहे हैं। और ये जो है इस प्लांट हमारे पास आया है, क्योंकि इसकी हमें सूचना थी तो हमने इसका शेड तैयार कर लिया था। और आप सभी को विदित है कि काफ़ी लंबे समय से हम इस मशीन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि कल रात्रि में वो मशीन वहाँ पहुँच गई थी और अभी हमने सुबह उसको उतरवा के शेड में वो रखवा दिया है। और हमने उनके इंजीनियर से चर्चा की है तो उन्होंने कहा है कि परसों या नरसों वो इंजीनियर यहाँ पे उपस्थित होंगे, तो उसके बाद उसको पाइपलाइन से कनेक्ट करके, पाइपलाइन भी हमारी वार्ड में डली हुई है, तो पाइपलाइन से उसको कनेक्ट कर देंगे, मशीन को चालू करेंगे, उसका जनरेटर वगैरह जैसे भी व्यवस्थाएं होंगी। और ये प्रारंभ करने के बाद सबसे अच्छी बात ये होगी कि करीब करीब हमको ICU और SNCU जैसे 2 स्थान हैं जहाँ पे कि हमें सतत ऑक्सीजन बिना सिलेंडर के भी मिल सकेगी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि दूसरी वेव में हमें ऑक्सीजन को, सिलेंडर को लेके हमें काफ़ी अफरा तफरी हुई थी और हमें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था और ऑक्सीजन फिलिंग करने में बहुत लंबाई दूरी तक जाना पड़ रहा था लोगों को और बड़ी समस्याएं आई थी। और ऐसा अपने यहाँ नहीं, लगभग पूरे प्रदेश में ही ऐसा हुआ था। तो इस बात को देखते हुए ये प्लांट लग जाने के बाद निश्चित रूप से हमारे को कुछ निश्चिंतता हो जाएगी कि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई सतत बनी रहेगी। सर, कहाँ से ये मशीनें? आंध्र प्रदेश से ये आई हैं, शासन के स्तर से खरीदी गई हैं। सर, क्या कैपेसिटी रहेगी इसकी? 570 लीटर प्रति मिनट की है। संभवतः सर कब से? 1 हफ्ते के अंदर ये इंस्टॉल होकर प्रारंभ कर देगी कार्यक्रम। देखा जाए तो दूसरी लहर में जिस तरह कोरोना का प्रकोप हावी रहा और ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, इसके बाद अब तीसरी लहर की आशंका के बीच इसके जल्द प्रारंभ होने को लेकर इंतजार था। अब संयंत्र की मशीनें भी पहुंची हैं तो इसकी उम्मीदें बंधती दिखाई दे रही है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि तकनीकी विशेषज्ञ के आने पर ही ये प्रारंभ हो पाएगा। बता दें कि लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस ऑक्सीजन प्लांट की उपयोगिता कोविड काल में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही वारासिवनी, मलाजखंड और तहसील स्तर पर लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी गंभीरता दिखाए जाने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा न हो कि तीसरी लहर दस्तक दे और फिर ऑक्सीजन के लिए वही हालात सामने हों। फल और सब्जी विक्रेता संघ द्वारा चरणबद्ध कार्यों की रूपरेखा बनाने के बाद रविवार से पौधरोपण अभियान प्रारंभ कर दिया गया। इतवारी बाजार में पौधारोपण कर इसकी शुरुआत की गई, जिसमें शहर के सभी 33 वार्डों में पौधा लगाने और उसकी सुरक्षा के लिए संरक्षक बनाने का काम 1 माह तक चलता रहेगा।
एक दिन पूर्व ही सब्जी विक्रेता संघ अध्यक्ष राकेश सेवईवार ने वार्ता के दौरान विशेष अभियान की कार्य योजना से अवगत कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बेहद कमी हो गई थी और लोग आर्थिक रूप से तंगी का शिकार हुए हैं। ऐसे लोगों की मदद की जाएगी। 4 चरणों में इसका सफल रूप से संचालन होगा। पहले चरण में वर्षा काल होने से पौधरोपण अभियान चलेगा, जबकि दूसरे चरण में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन चिकित्सकों को वितरित की जाएगी। साथ ही स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए रेनकोट वितरण की भी योजना है। इसी अभियान की शुरुआत रविवार को इतवारी बाजार से की गई, जिसमें नीम के पौधों का रोपण किया गया। सब्जी विक्रेता संघ अध्यक्ष राकेश सेवईवार ने बताया कि शहर के वार्डों में पौधरोपण चलता रहेगा, जिसमें 500 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नगर पालिका का सहयोग मिल रहा है, जिसमें ट्री गार्ड और गड्ढे खोद कर दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पौधा लगाने के बाद उस पौधे की देखभाल और बचाने के लिए संरक्षक भी बनाया जाएगा। आज हम लोगों ने 21 पौधों से आज वार्ड नंबर 29 से आज शुरुआत की है, इतवारी बाजार से, क्योंकि हमारा सब्जी थोक विक्रेता संघ द्वारा ये 1 महीने का लक्ष्य रख के हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने अब सबसे पहले अपने घर को सुधारने की कोशिश की है, उसके बाद पूरे शहर को सुधारने की कोशिश की है। इसलिए हमने आज इतवारी बाजार से इस लक्ष्य को पूरा करने का निर्णय लिया है और हर 33 वार्डों में हम लोग जाके घर और घर के बाहर ऐसे सारी जगह जाके नीम के पौधे लगाएंगे और उसमें एक आदमी को संरक्षक भी बनाएंगे कि वो पौधा जीवित रहे और वो फले फूले। ऐसे 500 झाड़ का लक्ष्य हम लोगों ने बालाघाट नगर में रखा है। इसी प्रकार पौधरोपण अभियान के शुभारंभ के मौके पर पहुंची भाजपा जिला महामंत्री मौसम हरिनखेड़े ने बताया कि फल सब्जी विक्रेता संघ के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता पौधरोपण के पुनीत अभियान में सहभागी हैं, जो प्रत्येक वार्ड में इस कार्य का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने आने वाले भविष्य के लिए पौधरोपण के महत्व को बड़ा योगदान बताया। आज बालाघाट जिला फल और सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष हमारे भाई राकेश सेवईवार जी सहित उनकी पूरी टीम की पहल पर एक बहुत ही अच्छे अभियान की शुरुआत 11 जुलाई से 11 अगस्त तक की गई है। बालाघाट नगर में 33 वार्ड है। उन तमाम 33 वार्डों में जगह स्थान चिन्हित करके प्रत्येक पौधे का पालक नियुक्त करके पौधों को भी उनकी क्वालिटी के आधार पर, विशेष रूप से नीम का पौधा जो मैं देख रही हूँ कि सारे पौधे 6-7 फीट के ऊपर के हैं, ऐसे पौधों का रोपण किया जाएगा। मैं हमारे भाई राकेश सेवईवार उनकी पूरी टीम को बहुत सारी बधाई देती हूँ और उनके इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे सभी सम्मानीय जन उपस्थित हुए हैं, इस वार्ड के पार्षद और सभी हमारे लोग उपस्थित हुए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्रत्येक दिन जब जब यह वृक्षारोपण अभियान आपके वार्डों में होगा, हम सब इस पुनीत कार्य का हिस्सा बने और पौधों को रोपे ही नहीं, उनके पालन पोषण, उनको बड़ा करने की भी पूरी जिम्मेदारी ले। यही इस प्रकृति के प्रति हमारा एक योगदान होगा, जो आज सहित आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले 25 सालों में भी वातावरण का संतुलन बनाए रखे, उस दिशा में हमारा एक योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पौधरोपण के दौरान दिलीप चौरसिया, अभय कोचर, राजेश लिल्हारे सहित भाजपा महिला मोर्चा, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चांगोटोला क्षेत्र के हिरमन टोला की 21 वर्षीय युवती ने जहर का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। आत्महत्या जैसा कदम उठाने को लेकर अभी स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना के संबंध में मृतका के भाई सीकेश सुलखे ने बताया कि उसकी बहन मोनिका पिता इंदल प्रसाद सुलखे 21 वर्ष निवासी हिरमटोला गुडरू थाना चांगुटोला में हमारे साथ ही रहती थी। वो खेती किसानी करते हैं। 10 जुलाई की रात परिवार वालों ने खाना खाया और सभी सोने चले गए। रात्रि 1:30 पर मोनिका ने आवाज देकर बुलाया और कहा कि उसके पेट में जोरों से दर्द हो रहा है। तब परिजनों ने देखा कि उसके मुंह नाक से झाग निकल रहा है और कीटनाशक की बदबू आ रही है। इसके बाद परिजन तुरंत ही उसे चौपहिया वाहन की मदद से बालाघाट के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां भर्ती करने से मना करने पर वे उसे जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उसे बचाया नहीं जा सका। यहां डॉक्टरों ने उसे देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि युवती के द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाए जाने को लेकर अभी कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में इसका खुलासा हो सकेगा। अस्पताल पुलिस चौकी ने मर्ग कायम कर 11 जुलाई को शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। और चलते चलते डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर।
मातम में बदल गई जन्मदिन की खुशियां। रमरमा झरने में नहाने गए थे 9 दोस्त, एक युवक की गहरे पानी में डूबकर हुई मौत। जन्मदिन की मौज मस्ती के बीच पसरा सन्नाटा। टेकाड़ी के युवक करने गए थे जन्मदिन की पार्टी। तीसरी लहर की आशंका के बीच खुश खबर, दूसरी लहर में पड़ी थी ऑक्सीजन की कमी। जिला अस्पताल पहुंची ऑक्सीजन प्लांट मशीन। 1 सप्ताह में प्लांट को प्रारंभ करने का दावा। तकनीकी परीक्षण के बाद शुरू होगा प्लांट से मिलेगी 570 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन। फल सब्जी विक्रेता संघ का पौधारोपण अभियान। शहर के सभी 33 वार्डों में किया जाएगा पौधारोपण। 500 नीम के पेड़ लगाने का रखा लक्ष्य। इतवारी बाजार से हुई अभियान की शुरुआत। ये थी अब तक की खास खबरें। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए रात 10 बजे BTV बुलेटिन। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज के BTV प्राइम बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।